तो इनकी परीक्षा होनी थी। तो क्या हुआ, काशी विश्वनाथ मंदिर में जो शिव का मंदिर है, वहाँ शिव के मंदिर में अंदर तुलसीदास जी के रामचरितमानस को रखा नीचे, और उसके ऊपर रखा किसको, वेद और पुराणों की किताबों को, है ना। और गेट को क्या कर दिया, बंद कर दिया। और सुबह आकर के वहाँ देखा गया, देखते हैं तो रामचरितमानस कहाँ पर मिला, ऊपर, और बाकी की वो 3 वो किताबें थी, वेद पुराण वगैरह कहाँ थी, नीचे। और ऊपर लिखा था क्या, सत्यम शिवम सुंदरम, और शिव जी के हस्ताक्षर थे, सिग्नेचर थे उसमें, है ना। और तुलसीदास जी इतने फेमस क्यों हो गए, मेरे को ये बताओ। इसी रामचरितमानस की वजह से फेमस हुए। और इतने फेमस हुए क्यों, क्योंकि लिखा गया था इसको अवधी में, और उस समय जनता अवधी भाषा को समझती थी, ना कि संस्कृत भाषा को। और इसकी वजह से ये जो संस्कृत के विद्वान थे, है ना, उनके पेट में हो गई गुड़गुड़, है ना, उनको लग गया बुरा, है ना। उनको ऐसी मिर्ची लगी कि उन्होंने कहा कि भाई इस व्यक्ति को यहाँ से भगाओ, और एक काम करो, जो रामचरितमानस लिखा है इसको चुरा लाओ और फाड़ फूड़ के इसको फेंक दो। हुआ क्या था, हनुमान चालीसा, चालीसा वर्ड कहाँ से आया, जब वो लिख रहे थे इसको, हनुमान चालीसा को 40 दिन में इन्होंने उसको क्या कर लिया था, पूरा कर लिया था। और जैसे ही पूरा किया, है ना, बंदरों की सेना एकदम से हमला करती है किस पर, उस जेल पर। और जैसे जेल पर बंदरों का हमला होता है, अकबर को ससम्मान यानी कि सम्मान के साथ, एक दिन बीवी चली गई इनके मायके, भाई साहब एक दिन भी नहीं रह पाए बिना बीवी के, है ना। और दूसरे दिन लग दिए पीछे, ससुराल निकल पड़े। और भाई साहब कब निकले, एकदम रात को निकले हैं, चुपके से पहुंचे हैं ससुराल में। और पहुंचे कैसे हैं, एकदम तूफानों वाली रात थी, है ना, भयंकर बारिश हो रही थी, भयंकर आंधी चल रही थी। ऐसे में बीच में रास्ते में एक नदी भी पड़ती थी। अब नदी को कैसे पार करें, तो पता चला कि एक लकड़ी जैसी कोई चीज तैर के आ रही है, भाई साहब कूद गए और उसको पकड़े। जिस हनुमान चालीसा को आज आप लोग पढ़ते हो ना, इस हनुमान चालीसा को तुलसीदास जी ने लिखा है, उसकी भी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। अपना अगला चैप्टर कवितावली, है ना, जो कि तुलसीदास जी ने लिखा है, ठीक है। और लिया गया है इसको कहां से, रामायण से, है ना। पहले तुलसीदास जी के बारे में पढ़ लेते हैं ना। तो तुलसीदास जी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था कब, 1932 में, बांदा यूपी, है ना, राजापुर गांव में, ठीक है। गांव पूछे तो कौन सा, राजापुर। तो यूपी के एक और भाई साहब मिल गए हैं। अभी तक हम लोग 7 चैप्टर पढ़ चुके हैं, 7 में से ज्यादातर कवियों का संबंध कहाँ से है, यूपी से है। कुछ तो था यूपी के पानी में या यूपी की मिट्टी में, तो सारे के सारे कवि वहीं पर जन्म ले रहे हैं, है ना। अब मुझे ये बताओ, बच्चे जब जन्म लेते हैं तो क्या करते हैं, जन्म लेते ही क्या होता है बच्चों के साथ में, रोते हैं कि हंसते हैं, क्या करते हैं, रोते हैं, हंसते हैं, ज्यादातर तो रोते हैं। एक आध शायद रोना नहीं आ रहा हो सकता है उसके दांत निकल गए हो ऐसे मुंह, तो लगा होगा लोगों को कि हंस दिया, तो चलो हंसना भी मान लेते हैं। लेकिन कोई बच्चा बोल सकता है क्या, है ना, राम जय श्री राम ऐसे बोल सकता है कोई, हाँ। तो ये वही भाई साहब थे जो शुरुआत जैसे ही इन्होंने जन्म लिया और बोलते हैं राम, इसीलिए इनका नाम पड़ गया क्या, राम बोला। सत्य है, नाम भी तो देखो क्या है, राम बोला। बचपन का नाम क्या था, हाँ, जब वो जन्म लिए तो मुंह से निकलता है राम, इसलिए उनका नाम रख दिया क्या, राम बोला। और जब जन्म होता है इनका, तो मेरे को ये बताओ बच्चों के कितने दांत होते हैं, अरे 32 तो तेरे अभी भी नहीं हुए होंगे, हैं, एक भी नहीं होता ना भाई साहब, 32 दांतों के साथ जन्म लिए थे। 32 दांत, ऐसा कहानियों में मिलता है कि इनका जो जन्म हुआ था 32 दांत थे इनके मुंह में, है ना। तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि भाई ये कौन जन्म ले लिया, राक्षस ने जन्म ले लिया, किसने ले लिया। और कुछ समय बाद इनकी माता की मृत्यु हो गई इनके जन्म के बाद ही। तो लोगों ने और शक करना शुरू कर दिया कि भाई ये तो कुछ गड़बड़ है, वास्तव में राक्षसी प्रवृत्ति का आदमी है ना। सबसे पहली बात तो बच्चे रोते हैं, ये भाई साहब रोए नहीं, राम बोला, है ना। दूसरी बात, बच्चों के दांत नहीं होते हैं, इनके भाई साहब के दांत थे। लोगों को शक हुआ कि भाई साहब ये आम आदमी नहीं है, है ना। फिर क्या हुआ, कुछ समय बाद इनकी माता की मौत हो गई। तो लोगों ने जोड़ना शुरू कर दिया समाज ने कि भाई ये तो वास्तव में राक्षसी प्रवृत्ति का आदमी है, अपनी माँ को भी खा गया। और कुछ समय बाद इनके पिता की भी मौत हो गई। तो माता की भी मौत हो गई, पिता की भी मौत हो गई,
फिर अंत में इनको पाला किसने? शायद इनकी मौसी ने, है ना। बच्चे माँ के गर्भ में कब तक रहते हैं? 9 महीने तक। भाई साहब 12 महीने तक रहे। अरे तो भाई साहब 1 साल के बच्चे के दांत थोड़ी ना आ जाते हैं, है ना। तो 32 दांतों के साथ भाई साहब ने जन्म लिया और 12 महीने तक माँ के गर्भ में रहे। तो ब्राह्मणों ने इस चीज को अशुभ माना, है ना, और मतलब उसको राक्षसी प्रवृत्ति का बताया। इसकी वजह से उनको अपनी माँ बाप से क्या होना पड़ा? बचपन में ही बिछड़ना पड़ा, अलग होना पड़ा, है ना। ये एक उनके बारे में मिलता है। तो हुआ ये था, इनके बारे में सुनो क्या था। तुलसीदास जी को, है ना, राम बोला से तुलसीदास बनाने में इनकी पत्नी का बहुत बड़ा योगदान था। ये अपनी पत्नी को कहते हैं बेइंतहा क्या करते थे? मोहब्बत करते थे तुलसीदास, बेइंतहा। इतनी मोहब्बत के आज तक आप लोगों ने अपने आस पड़ोस में कहीं देखी नहीं होगी। कैसे कह रहा हूं मैं ये? सुनो इनकी कहानी क्या थी। जब ये क्या नाम है, जब इनकी शादी हुई थी, अच्छा इनकी बीवी का नाम भी लिख लो, है ना, पत्नी रत्नावली। पत्नी का नाम क्या है? रत्नावली। तो क्या हुआ, जब इनकी शादी हुई तो बढ़िया सुंदर बीवी मिली होगी, तो सुंदर बीवी से तो प्यार होना लाजमी है। उनको हो गया भयंकर वाला, अच्छा वाला। तो फिर हुआ ये कि एक दिन बीवी चली गई इनके मायके। भाई साहब एक दिन भी नहीं रह पाए बिना बीवी के, है ना। और दूसरे दिन लग दिए पीछे ही, ससुराल निकल पड़े। और भाई साहब कब निकले? एकदम रात को निकले हैं, चुपके से पहुंचे हैं ससुराल में। और पहुंचे कैसे हैं? एकदम तूफानों वाली रात थी, है ना, भयंकर बारिश हो रही थी, भयंकर आंधी चल रही थी। ऐसे में बीच में रास्ते में एक नदी भी पड़ती थी। अब नदी को कैसे पार करें? तो पता चला कि एक लकड़ी जैसी कोई चीज तैर के आ रही है। भाई साहब कूद गए और उसको पकड़ लिया, और वो लकड़ी नहीं थी, वो लाश थी किसी की, है ना। तो उस लाश को पकड़ करके नदी को वो क्या करते हैं? पार करते हैं। और जैसे ही भाई साहब पार करके अपने ससुराल में पहुंचते हैं, महल के पास पहुंचते हैं, रत्नावली के महल के कमरे के पास, तो एक सांप था जो कि खिड़की से लटक रहा था। भाई साहब सांप को पकड़ के ऊपर चढ़ गए, है ना, है। हाँ, तो वही तो सांप को पकड़ के ऊपर चढ़े और पता चला कि एकदम से देखा कि दरवाजे पर कौन है। दरवाजे पर भाई साहब तुलसीदास खड़े हैं। तुलसीदास नहीं थे, है ना। बीवी ने उनकी ने देखा और ऐसी एकदम से लाल पीले हुए उसको देख करके, और उसको गालियां दी कि जितना प्यार तू मुझे करता है, उतना तूने अगर कहीं और कहीं टाइम लगाया होता, भक्ति में टाइम लगाया होता, तो भगवान नहीं बन जाता। भाई साहब तुलसीदास जी को मतलब इस व्यक्ति को ऐसा बुरा लगा कि भाई को बीवी को छोड़ा और भाई कमंडल पकड़ा हाथ में और निकल पड़े अपने भक्ति की राह पर। ना बीवी को देखा कभी लौट के, ना किसी को देखा, और बने ये देश के सबसे धुरंधर कवि, है ना, जिन्होंने लिख डाला क्या? रामचरितमानस, जिसको आज हम सब पढ़ते हैं। तो सोचो, है ना, एक कैसे आम आदमी से एक कितने मतलब प्रसिद्ध कवि है हमारे देश के बने, है ना। हाँ, अगर सोचो पत्नी ने उसको उस समय गालियां ना दी होती, है ना, तो भाई साहब कभी भी वो तुलसीदास जी नहीं बन पाते, है ना। तो पत्नी की गालियां खा करके वो क्या हुए? सफल हुए, ठीक है। तुलसीदास जी को उनकी पत्नी ने देखा, उन्होंने एक दोहा कहा तुलसीदास जी को देख करके, अस्थि चरममय देह यह, तासों जैसी प्रीत, नेक जो होती राम महल, तो ना होती भयभीत। अब इसका अर्थ समझो, क्या करें? जितना प्यार तुम्हें मेरे इस हाड़ मांस के शरीर से है, उससे थोड़ा भी प्यार तुम्हें अगर राम से करते तो तुम्हारी जिंदगी क्या हो जाती? तर जाती। जैसे उन्होंने ये सुना, वहीं छोड़ा पत्नी को, वहीं पकड़ा कमंडल और निकल गए
है ना, भक्ति में, और राम की भक्ति करी। जिस हनुमान चालीसा को आज आप लोग पढ़ते हो ना, इस हनुमान चालीसा को तुलसीदास जी ने लिखा है। उसकी भी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। आप लोगों ने मुगल काल के बारे में सुना है? मुगल काल के बारे में, मुगलों के बारे में नहीं सुना? अकबर, बीरबल, अकबर वगैरह, है ना। हाँ, अकबर उस समय क्या था? राजा था। अकबर के समय ये तुलसीदास जी की महिमा बहुत, है ना, जोर शोर पर थी। तो जैसे ही अकबर ने तुलसीदास के बारे में सुना कि कोई व्यक्ति है जो बहुत ही चमत्कारी है, तो उन्होंने सुन करके उसको, तुलसीदास को अपने यहाँ पे क्या कर लिया? बुला लिया अपने दरबार में। और अकबर ने इसको अपने दरबार में बुलाया और कहा कि भाई मेरे दरबार में कोई चमत्कार दिखाओ। तो इसने क्या कहा? तुलसीदास जी ने क्या कहा? इन्होंने कहा कि भाई मैं कोई चमत्कार नहीं करता हूँ, मैं तो सिर्फ क्या करता हूँ? राम की भक्ति करता हूँ, मैं कोई चमत्कार नहीं दिखा सकता। इतना सुन करके और अकबर को ठूंस दिया। अकबर ने ठूंस दिया तुलसीदास जी को जेल में कि चल यहीं पर जेल में रहे अब तो। और उन्होंने उसी जेल में लिखा क्या? तो क्या नाम है, ये जो हनुमान चालीसा था, वो हनुमान चालीसा उसी जेल की दीवारों में, अंदर कोठारी में लिखा था। हुआ क्या था? हनुमान चालीसा, चालीसा वर्ड कहाँ से आया? जब वो लिख रहे थे इसको, हनुमान चालीसा को, 40 दिन में इन्होंने उसको क्या कर लिया था? पूरा कर लिया था। और जैसे ही पूरा किया, है ना, बंदरों की सेना एकदम से हमला करती है किस पर? उस जेल पर। और जैसे ही जेल पर बंदरों का हमला होता है, अकबर को ससम्मान, यानी कि सम्मान के साथ तुलसीदास जी को क्या करना पड़ता है? रिहा करना पड़ता है। तो बंदरों ने तुलसीदास जी की रिहाई करवाई थी उस जेल से, है ना। बंदरों को, अरे भैया हनुमान की भक्ति कर रहे हैं। बंदर किसके प्राणी है? सेवक हैं हनुमान जी के। हाँ है, हाँ, कैसे पहुंच गया? शक्तियों पर भरोसा, भगवान पर भरोसा है कि नहीं तुम्हें? हनुमान जी को मानते हो कि नहीं मानते? हनुमान जी में शक्तियां हैं कि नहीं? जब तो ऐसा ही कुछ चमत्कार हुआ। जैसे ही पता चला कि भाई कोई व्यक्ति मुझे इतना याद कर रहा है, हनुमान चालीसा लिख दिया, है ना, मेरा सेवक जेल के अंदर बंद है, तो मुझे मदद करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? तो हनुमान जी ने भेज दी अपनी सेना, जाओ भाई, पूरा शहर त्राही त्राही करने लगा कि भाई भगाओ तुलसीदास जी को यहाँ से, नहीं तो पूरा जेल और ये शहर सब सत्यानाश कर देंगे ये बंदर। फिर तुलसीदास जी को ससम्मान क्या करना पड़ता है? अकबर को रिहा करना पड़ता है एक सम्मान के साथ में कि भाई महाराज, है ना, तुम जाओ यहाँ से। रामचरितमानस को इन्होंने लिखा था तो कौन सी भाषा में लिखा था? मुझे ये बताओ। अवधी भाषा में, ठीक है। इसकी भाषा क्या है? चलो अभी लिखा दूंगा मैं आप लोगों को, है ना। रामचरितमानस की जो भाषा है वो कैसी थी? अवधी थी, है ना। इन्होंने अवधी में क्यों लिखा? हाँ, ब्रज भाषा का थोड़ा बहुत इस्तेमाल किया है, लेकिन लिखा कौन सी भाषा में था? अवधी में लिखा था। इन्होंने अवधी में क्यों लिखा होगा इसको? और तुलसीदास जी इतने फेमस क्यों हो गए, मेरे को ये बताओ। इसी रामचरितमानस की वजह से फेमस हुए। और इतने फेमस हुए क्यों? क्योंकि लिखा गया था इसको अवधी में, और उस समय जनता अवधी भाषा को समझती थी, ना कि संस्कृत भाषा को। और इसकी वजह से ये जो संस्कृत के विद्वान थे, है ना, उनके पेट में हो गई गुड़गुड़, है ना, उनको लग गया बुरा, है ना। उनको ऐसी मिर्ची लगी कि उन्होंने कहा कि भाई इस व्यक्ति को यहाँ से भगाओ, और एक काम करो, जो रामचरितमानस लिखा है इसको चुरा लाओ और फाड़ फूड़ के इसको फेंक दो। सोचो, उस समय तो प्रेस भी नहीं थी, है ना, उस समय तो ऐसा भी कोई मैकेनिज्म नहीं था कि इसकी तुरंत फोटोकॉपी करा लें। सोचो एक बार रामचरितमानस उन चोरों के हाथ में लग जाता तो तुलसीदास जी की जो मेहनत थी वो सारी की सारी मेहनत क्या हो जाती? चली जाती। तो जब उन्होंने क्या हो जा, इन विद्वानों ने, है ना, जिनकी पेट में मिर्ची लगी थी, अवधी भाषा में लिख देने की वजह से उन्होंने चोरों को भेज दिया तुलसीदास जी की कुटिया पर, बोले कि जाओ उस रामचरितमानस को क्या कर लाओ? चुरा लाओ। और जब वो वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ देखते हैं कि कोई सुंदर सुंदर बालक वहाँ उस कुटिया की धनुष बाण लेकर क्या कर रहे हैं? पहरेदारी कर रहे हैं। और वो सुंदर बालक कोई और नहीं, राम और लक्ष्मण थे, ऐसा माना जाता है ना। तो ऐसा माना जाता है कहानियों में कि वो राम लक्ष्मण थे। जैसे वो वहाँ पहुँचे
तो ये जो चोर थे वो तुलसीदास जी के भक्त बन गए, है ना, वो भक्त बन गए तुलसीदास जी के। गए थे चुराने के लिए, उल्टे और क्या बन गए, भक्त बन गए, है ना। बोले उनका हृदय परिवर्तन हो गया कि हमें ऐसा काम नहीं करना है ना, अब हम तो तुम्हारी ही शरण में रहेंगे, और तुलसीदास जी के शरण में वो भक्त बन गए। क्या हुआ था, इन पंडितों ने रामचरितमानस को मानने से ही क्या कर दिया था, मना कर दिया था। सोचो, ब्राह्मणों ने रामचरितमानस को मानने से ही क्या कर दिया था, मना कर दिया था कि हम नहीं मानेंगे इस रामचरितमानस को। फिर ली गई एक परीक्षा, ये क्यों नहीं मानोगे भाई, और काशी विश्वनाथ मंदिर में ली गई थी। इस काशी में क्या हुआ था, काशी में परीक्षा ली गई थी विश्वनाथ मंदिर में। और परीक्षा किस बात की थी, परीक्षा इस बात की थी कि रामचरितमानस श्रेष्ठ है या फिर ये जो क्या नाम है ब्राह्मणों ने वो जो लिखे हैं वेद पुराण वो ज्यादा श्रेष्ठ है। तो इनकी परीक्षा होनी थी। तो क्या हुआ, काशी विश्वनाथ मंदिर में जो शिव का मंदिर है, वहां शिव के मंदिर में अंदर तुलसीदास जी के रामचरितमानस को रखा नीचे, और उसके ऊपर रखा किसको, वेद और पुराणों की किताबों को, है ना, और गेट को क्या कर दिया, बंद कर दिया। और सुबह आकर के वहां देखा गया, देखते हैं तो रामचरितमानस कहाँ पर मिला, ऊपर, और बाकी की वो वो किताबें थी वेद पुराण वगैरह कहाँ थी, नीचे। और ऊपर लिखा था क्या, सत्यम शिवम सुंदरम, और शिव जी के हस्ताक्षर थे, सिग्नेचर थे उसमें, है ना, शिव जी के सिग्नेचर थे उसमें। उसके बाद पूरा का पूरा काशी नतमस्तक हो गया किसके चरणों में, तुलसीदास जी के चरणों में, है ना, कि भाई वास्तव में दम तो है बंदे में हाँ, भक्ति तो है। तो चलो अब कर लेते हैं अपन चैप्टर की शुरुआत। चलो देखो, उसमें क्या नाम, रामायण में एक उत्तरकांड भी है क्या, उत्तरकांड कि कांड है ना उसमें, कितने कांड है, 7-8 कांड है उसमें, 8 है ना, तो उन्हीं में से एक है उत्तरकांड। तो इसको कहां से लिया गया है, उत्तरकांड से। ठीक है, आप लोगों के पास बुक है ना, ये जो पहला पैराग्राफ है, पहला काव्यांश है ना, इस काव्यांश में कवि ने क्या बताया है, जब तुलसीदास जी लिख रहे थे उस समय बहुत गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, है ना, और बीमारियां बहुत सारी क्या हो रही थी, फैल रही थी। उन्हीं सब चीज़ों को इसमें क्या किया गया है, काव्यांश में बताया गया है। ठीक है, उन्होंने कहा है कि इन सब से कौन छुटकारा दिला सकता है हमें, भगवान श्री राम, है ना, भक्ति ही क्या कर सकती है, यानी कि ईश्वर की कृपा ही हमें क्या कर सकती है, इन सब चीज़ों से बचा सकती है। ठीक है, हाँ, तो पहला कवित्व पढ़ते हैं अपन। ठीक है, किसी भी किसान कुल बनिक भिखारी बाट, चाकर चपल नट चोर चार चेटकी, पेट को पढ़त गुण गढ़त चढ़त गिरी, अटत गहन अहन अखेट की। आप लोग पढ़ ही नहीं पाओगे इसको, है ना, हैं, पढ़ के बताओ कैसे पढ़ोगे, कवित्व छंद है ये। कवित्व छंद को ऐसे पढ़ा जाता है, देखो मैं पढ़ रहा हूं ना, किसी भी किसान कुल बने का भिखारी भाट, चाकर चपल नट चोर चार चेटकी, पेट को पढ़त गुण गढ़त चढ़त गिरी, अटत गहन अहन अखेट की। इस तरह से पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया है भाई, अच्छा यहाँ पे इन शब्दार्थों को आप लोग याद रखना। ठीक है, मजदूर, किसवी का मतलब इसमें क्या है, किसवी का मतलब है मजदूर, क्या मजदूर, है ना, या धंधा करने वाला कोई व्यक्ति। ठीक है, और बनिक, बनिक का मतलब क्या होता है, व्यापारी। ठीक है, और भाट, भाट का मतलब होता है प्रशंसा करने वाला व्यक्ति। आप लोगों ने
आपके घरों पर गांव में रहते होंगे तो एक व्यक्ति साल भर में आता ही होंगे, वो 5-6 बजाने ढोलक लेकर के ना, उनको हमारे पूरा का पूरा खानदान का इतिहास पता होता है ना, और वो गाते हैं, और है ना प्रशंसा में ही गाते हैं, अरे तुम्हारे पुरखा ऐसे थे वैसे थे फलाने ढिमकाने, है ना। हाँ, तो उनको भाट कहते हैं। क्या कहते हैं? भाट। हाँ, तो वही होते हैं भाट, है ना, प्रशंसा करने वाले व्यक्ति होते हैं। ठीक है, और चुप हो जा। 4 का मतलब होता है दूत या जासूस, और चेतकी का मतलब होता है बाजीगर यानी कि जादूगर, और अटत का मतलब होता है भटकना, और गहन गन का मतलब होता है घना जंगल, और अखेटकी का मतलब होता है शिकार करना। क्या? शिकार करना। ठीक है, स्मार्ट बोर्ड ले आओ, यहाँ पे गधे पढ़ते हैं क्या? मेरे को ये बताओ। बच्चों को चाहिए नोट्स, हैं? देखो मैं सच में यहाँ पे बच्चों के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ पढ़ाई के मामले में, लेकिन करने का मन क्यों नहीं होता? वो इसीलिए फिर भी मैं कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ, है ना। फिर भी मेरे को यहाँ के बच्चे डिमोटिवेट करते हैं कि सर हम लोग नहीं पढ़ेंगे, मत करो आप ऐसा। क्यों करते हो? हम पढ़ेंगे ही नहीं, आप कितनी भी कोशिश कर लो हमें पढ़ाने की। हमें तो क्या चाहिए? नोट्स चाहिए बस। एक व्यक्ति का, एक कोई टीचर है, देखो जरा वीडियो देखो, अगर तुम्हें आवाज़ सुनाई दे तो, है ना। टीचर का काम इधर देखो, सुनो ना ध्यान से। उत्तर बुनने की कला टीचर का काम प्रश्न के उत्तर बुनने की कला सिखाना होता है, क्योंकि जिंदगी में ये टीचर आपका हाथ पकड़ के नहीं चलने वाले। टीचर आपको लड़ना सिखाएगा, टीचर आपको समस्या का समाधान खोजना सिखाएगा। प्रश्न का ऐसा नहीं आएगा कि जब आप कभी कभी कोई बुरी परिस्थिति में फंस गए तो आप सोचोगे कौन से चैप्टर में था ये सवाल। टीचर का काम है ना। मैं यहाँ पे हमारी जब क्लास चलती है बायोलॉजी की, तो मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चन आंसर मैं क्यों नहीं लिखाता? इसीलिए क्योंकि तुम्हें क्वेश्चन आंसर अगर लिख के दे दिए तो तुम बस उन्हीं क्वेश्चन आंसरों तक सीमित हो जाओगे, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को याद करोगे, उन्हीं को पढ़ोगे। लेकिन जब कभी फंसोगे ना पेपर में, एग्जाम में, थोड़े से भी वर्ड दाएं बाएं हो गए तो जो तुमने याद किया है उसको तुम समझ ही नहीं पाओगे, फिर तुम कैसे करोगे? इसीलिए मैं टॉपिक पढ़ाता हूँ, टॉपिक पढ़ाने के बाद आप लोगों को क्या देता हूँ? क्वेश्चन आंसर देता हूँ घर से लिखने के लिए कि अब लिखो। इसमें क्या होता है, आपका खुद का भी कोई दिमाग चलेगा थोड़ा सा, इससे तुम्हारी सोचने समझने की जो बुद्धि है, क्षमता है, वो थोड़ी क्या होगी? विकसित होगी, है ना। और लेकिन हमारे यहाँ पे तो भाई क्या ही कहें। चलो देखो, मुझे बताओ दुनिया में जितने भी लोग हैं वो काम क्यों करते हैं? क्यों काम कर रहे हैं? क्या चाहिए उनको? पैसा। पैसे से क्या करेंगे? है प्राइमरी काम क्या है? क्यों आदमी को पैसा कमाना है? किसके बगैर काम नहीं चल सकता बिना पैसे के? है कपड़े नहीं पहन पाएंगे, भोजन नहीं खा पाएंगे, घर नहीं बना पाएंगे, यही तो मूलभूत आवश्यकता है। बाकी तो बाकी चीज़ों के बारे में तो बाद में सोचेगा, पहले ये चीज़ें तो पूरी हो जाए, पेट तो भर जाए। जब पेट ही खाली है और तुम कह रहे हो कि नहीं थोड़े पैसे आ गए मेरे पास, चलो मॉल में चलते हैं मूवी देखने के लिए, है खाना पीना को जाने दो बाहर में, वो तो बाद में खा लेंगे, है ना। पहले क्या देखना है? अपने मूवी देखना है, शौक पूरे करने हैं। ऐसा तो होगा नहीं। क्या करेंगे? सबसे पहले पेट को भरेंगे, है ना। तो देखो क्या लिखा है, किस भी किसान कुल बने का भिखारी भाट, चाकर चपल नट चोर चार चेतकी, पेट को पढ़त गुण गढ़त चढ़त गिरी, अटत गहन गन अहन अखेट की। मतलब ये क्या कह रहे हैं, चाहे वह मेहनत करने वाला मजदूर हो, है ना, मजदूर का मतलब किसवी, ठीक है, किसवी यानी मजदूर, चाहे किसान हो, ठीक है, किसान का परिवार हो, छोटा बड़ा व्यापारी हो, है ना, भीख मांगने वाला भिखारी हो, राजाओं की तारीफ करने वाला भाट हो, नौकरी करने वाला नौकर हो, और चालाकी दिखाने वाला नट हो, चोरी करने वाला चोर हो,
या जासूस हो या जादूगर हो, कोई भी हो, ये सब के सब दिन रात जो भी तिकड़म लगाते हैं, है ना, काम करते हैं, उसका केवल एक ही कारण है, अपना पेट भरना। ये जितने भी दिन भर में तिकड़म लगाते हैं पैसे कमाने की, उसका सबका काम क्या है? सिर्फ और सिर्फ अपना पेट भरना, है ना। हाँ, लोग पेट की भूख शांत करने के लिए तरह तरह की विधाएं सीख रहे हैं। सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे? आप लोग भी सीख रहे हैं, है ना। आप लोग अभी पढ़ रहे हैं, फिर आप लोग कुछ सीखेंगे, फिर उससे क्या करेंगे आप लोग? जैसे पैसे कमाएंगे, है ना। क्यों कमाएंगे? पेट को भरना है, ठीक है। गुण सीख रहे हैं, यहाँ तक कि जान जोखिम में डालकर लोग पहाड़ों तक चढ़ जाते हैं। चढ़ते हैं कि नहीं चढ़ते, है ना। कल मैं एक व्यक्ति को देख रहा था, हमारी लाइन तो ये तो जो बिजली की लाइन है ये तो बहुत ही कम ऊंचाई पर है ना, लेकिन ऐसी ऐसी लाइनें हैं जो, है ना, टावरों पर बने हुए, कितने ऊंचे ऊंचे टावर होते हैं बिजली के, उन पर लाइनें डली हुई हैं। सोचो उन लाइनों में कोई गड़बड़ी है तो उसको ठीक कैसे किया जाएगा, है ना। बड़ी बड़ी लाइन होती है, टावरों से निकल के जा रही होती है ना। हाँ, उन टावरों की लाइनों को कैसे ठीक किया जाता है? वो बेचारा कल एक व्यक्ति में देख के रह गया दंग। ऊपर इतनी ऊंचाई पर तारों पर बैठा है और वहां खाना खा रहा है बैठ के, है। हाँ, तो सोचो ये जान जोखिम में डाल के ही काम करना हो। कुछ नहीं पकड़े, कुछ नहीं बांधे, भाई साहब ऊपर आराम से बैठा है तार पे, एक तार पे बैठा है और एक तार पे ऐसे पैर रखे और अपना खाना खाने में लगा हुआ है। मैंने कहा वाह। तो ये सब लोग जान को जोखिम में डाल करके क्यों ये काम कर रहे हैं? क्योंकि उनको अपना क्या करना है? पेट भरना है ना। शिकारियों को देखा हुआ, दिन भर भूखे प्यासे जंगलों में शिकार के लिए भटकते रहते हैं। क्यों? अपना पेट भरने के लिए, ठीक है। अगला पद्यांश है तुम्हारा इसी में, ऊंचे नीचे कर्म धर्म अधर्म करे। देखो चुप हो जाओ। ऊंचे नीचे कर्म धर्म अधर्म करे, पेट ही को पचत बेचत बेटा बेट की, तुलसी बुझाए एक राम घनश्याम ही थे, आगे बड़े बागत हैं बड़ी है आग पेट की, है ना। क्या कह रहे हैं? देखो कितनी मतलब भयानक बात कह दी है इन्होंने, सुन करके आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्या कह रहे हैं? देखो, पेट की भूख इतनी जालिम है। देखो, ऊंचे नीचे कर्म धर्म अधर्म कर, यानी कि अब ऐसा तो नहीं है कि सारे के सारे काम लोग अच्छा काम करके पैसा कमा रहे हैं। ऊंचे नीचे कर्म होते हैं। आज कोई अच्छा काम भी करके कमा रहा है, कोई बुरे काम भी करके कमा रहा है, कोई धर्म का काम करके कमा रहा है, कोई अधर्म का काम करके कमा रहा है, लेकिन क्या कर रहा है? पैसा कमा रहा है। और कोई कोई तो देखो क्या कर रहा है, पेट ही पचत बेचत बेटा बेट की, यानी कि हाँ, ये सब भूख इतनी जालिम चीज है कि इसे शांत करने के लिए लोग सही गलत ऊंच नीच काम कर रहे हैं, धर्म और अधर्म का विचार छोड़ चुके हैं। यहाँ तक कि इस भयानक तंगी में बेबस होकर लोग अपने सगे बेटा बेटी को भी क्या कर देते हैं? बेचने को तैयार हो जाते हैं। आज भी होता है ना? नहीं होता है? ये शादियां हो रही हैं तो शादियों में जो दहेज मिल रहा है वो क्या है? बेचा बेची का ही काम चल रहा है ना। ऊपर से ऐसे गरीब लोग जिनके पास बहुत गरीबी है लेकिन उनके पास लड़कियां हैं, लेकिन कुछ ऐसे अमीर भी हैं जिनके पास लड़कियां नहीं है, जिनको शादी करनी है, तो वो क्या करते हैं? उन लड़की वालों को लड़कियों को खरीद ले आते हैं, है ना, पैसे दे आते हैं और ले आते हैं, शादी कर लेते हैं। लड़कियों को खरीद करके शादी की जाती है। तो ये क्या है? गरीबी तो करवा रही है ये सब। अगर पैसा होता उन लड़की के माँ बाप पर तो क्या वो अपनी लड़कियों को बेचते? नहीं बेचते। उनको शादी भी करनी है ना, और शादी का ऊपर से उनको पैसा भी मिल रहा है तो बेच देते हैं। अब इसको अपन बेचना नहीं कहेंगे, है ना, वो बेचना नहीं कहेंगे, वो कहेंगे हमने तो क्या करी है? शादी करी। ये बातें सामने निकल के नहीं आती ना कि हमने लड़की को बेचा है। लेकिन हरियाणा में ज़्यादातर कई सारे मतलब हरियाणा का सेक्स रेशो जो है बहुत ही गड़बड़ है ना, 800 के आसपास है। अब 200 बच्चे जो हैं कुंवारे मर रहे हैं,
मतलब 800 लड़के हैं तो वो सॉरी 800 लड़कियां हैं तो 1000 लड़के हैं। इसका मतलब एक लड़का एक लड़की से ही शादी कर सकता है। इसका मतलब बाकी 200 लड़के बच गए। अब वो शादी कहाँ से करेंगे? बहुपति प्रथा थोड़ी ना चलती है वहाँ पे, हर जगह चलती भी नहीं है और हर कोई तैयार भी नहीं होगा इसके लिए। क्यों करेगा कोई, है ना? जहाँ पर मजबूरियाँ नहीं है तब तक कोई ऐसा क्यों करेगा? नहीं करेगा। तो वो लोग क्या करते हैं, साउथ में चले जाते हैं, साउथ से लड़कियाँ खरीद के ले आते हैं, है ना? या ऐसे गरीब क्षेत्रों में चले जाते हैं जहाँ पर लड़कियाँ हैं, जाके बोल देते हैं भैया बताओ क्या चाहिए तुमको, है ना? ट्रैक्टर चाहिए, गाड़ी चाहिए, 4 व्हीलर, घर चाहिए, क्या चाहिए, जो चाहिए ले लो। बदले में क्या दे दो? बदले में क्या दे दो? अपनी बेटी दे दो, है ना? और उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है हरियाणा में, है ना? हरियाणा में सब रईस ही रईस रहते हैं, है ना? क्योंकि जमीन ही इतनी महंगी है कि एक टुकड़ा नेक बेचा के करोड़ों में बिकती है। लो, और लड़की कितने में मिल जाएगी? ज्यादा से ज्यादा 10 लाख 20 लाख बस। कोई 10 लाख में जिसने कभी 10 रुपए नहीं देखे हो उसको ले जाकर के कोई 10 लाख रुपए दे दे जा करके, है ना? तो क्या करेगा वो? दे देगा हंसी खुशी से बेटी को, है ना? तो वो कह रहे हैं क्या? चुप हो जाओ। तुलसीदास जी कहते हैं कि इंसानों के पेट की यह आग समुद्र में लगने वाली भयंकर आग यानी कि बड़वाग्नि से भी बहुत बड़ी और विनाशकारी है। इस आग को अब केवल एक ही चीज बुझा सकती है, वह है प्रभु श्री राम रूपी बादल, काले बादल यानी कि घनश्याम। जैसे काले बादल बरसकर हर आग को शांत कर देते हैं, वैसे ही भगवान की कृपा ही समाज की इस भूख को और तड़प को क्या कर सकती है? मिटा सकती है ना? तो तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं? अब चुप हो जावे। तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं कि इस जो पेट में जो आग लगी है, बड़ी आग, बड़वाग्नि, इसको सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री राम ही क्या कर सकते हैं? बुझा सकते हैं, है ना? हाँ, आगे देखो क्या है। खेती ना किसान को भिखारी को ना भीख बली, खेती ना किसान को भिखारी को ना भीख बली, बनिक को ना बनिज ना चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सीध मान सोच बस, कहें एक एकन सो कहाँ जाई का करी। क्या कह रहे हैं वो पता है? वो कह रहे हैं, तुलसीदास जी कहते हैं कि देश में ऐसा भयंकर अकाल पड़ा है, किसान के पास खेती करने को के साधन नहीं है ना। खेती ना किसान को मतलब किसान के पास खेती करने के साधन नहीं है। भिखारी को ना भीख मिली, भिखारी जा रहा है बेचारा भीख मांगने के लिए, उसको भीख भी नहीं मिल रही, है ना? यानी कि भिखारी को कोई भीख देने वाला नहीं बचा। व्यापारी के पास करने के लिए कोई व्यापार नहीं है। लिखा है ना, बनिक को ना बनिज, बनिक को ना बनिज, बनिक यानी कि व्यापारी और बनिज यानी कि व्यापार। तो व्यापारी के लिए कुछ भी व्यापार करने को नहीं बचा है। फिर वो आगे कह रहे हैं, ना चाकर को चाकरी, चाकर का मतलब क्या? नौकर, और चाकरी का मतलब क्या? नौकरी। तो नौकर के लिए क्या नहीं बची है? नौकरी नहीं बची है ना? जीविका विहीन लोग सीध मान सोच बस। क्या कह रहे हैं वो आगे? वो कह रहे हैं बिना किसी कमाई या रोजगार के जीविका विहीन यानी कि सारे लोग गहरे दुख और सोच में डूब गए हैं, है ना? यानी कि बिना नौकरी के बिना काम के लोग क्या हो गए हैं? गहरे शोक में, गहरे दुख में, सोच में क्या हो गए हैं? डूब गए, गहरी सोच में, है ना? वो कह रहे हैं कहें एक एकन सो कहाँ जाए क्या करे, यानी कि अब क्या करें, कहाँ जाएं, किससे कहें, ये दुविधा है। तो वो कह रहे हैं वे बेबसी में एक दूसरे को देखकर बस यही रोना रो रहे हैं, भाई अब हम कहाँ जाएं और क्या करें, हमारा पेट कैसे भरेगा। आगे वो कह रहे हैं, आगे देखो क्या कह रहे हैं, वेदहु पुराण कही लोकहु बिलोकियत, सो करें सा करें सबे पे राम रावरे कृपा करी, दारिद्र दशानन दवाई दुनी दीन बंद, दुरित दहन देख तुलसी हाहा करी। तो वो क्या कह रहे हैं, वेदहु पुराण कही लोकहु बिलोकियत। ये जब नहीं सुनोगे ना, ये अगर लाइन है उसमें आ गई
व्याख्या करने के लिए, संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करने को आता है ना। ये लाइनें तभी समझ में आएंगी तुम्हें पेपर में, तब तुमने यहाँ पर ध्यान से सुना होगा इन लाइनों को, नहीं तो वो 4 नंबर जो फोपट के मिलते हैं वो गए। हाँ, बहुत देखते हो तुम क्लास, कोई भी क्लास को 10 सेकंड 20 सेकंड 25 सेकंड 30 सेकंड से ज्यादा नहीं देखता है ना। हाँ, मेरे पास पूरा का पूरा डेटा आता है कि कितने लोगों ने क्लास देखी और कितने मिनट देखी है ना। हाँ, तो हो सकता है तू अकेला देखता होगा तो तेरा टाइम सब में बढ़ जाता होगा, एवरेज टाइम। हाँ, तो देखो आगे क्या कह रहे हो, वो कह रहे हैं वेद हूँ पुराण कही लोक हूँ बिलोकियत, सा करे सब पे राम रावरे कृपा करी, दारिद दसानन दवाई दूनी दीन बंधु, दूरित दहन देखे तुलसी हाहा करी। वो कह रहे हैं बिलोकियत का मतलब होता है देखा गया, है ना, और सांकरे का मतलब होता है संकट के समय, और रावरे का मतलब आपने, और दारिद दसानन का मतलब होता है गरीब रूपी रावण, है ना, और दुरित दहन का मतलब होता है पापों की आग। तो वो कह रहे हैं तुलसीदास जी कि वेदों और पुराणों में भी यही लिखा है, और आज संसार में साफ देखा जा सकता है कि जब जब समाज पर ऐसा संकट आया है तब तब केवल हे राम अपनी ही अपनी कृपा बरसाकर सबको बचाया है। वे पुकारते हैं हे दीन बंधु गरीबों के भाई श्री राम, आज इस गरीबी रूपी रावण यानी कि दरिद्र दसानन ने पूरी दुनिया को अपने चंगुल में दबा लिया है। चारों तरफ फैली इस भुखमरी और पापों की आग यानी कि दुर्हित दहन को देखकर तुलसीदास जी का मन कांप उठा है और वह रक्षा के लिए हाहाकार कर रहा है। तो उन्होंने जो भी संकट ये उन्होंने देखा है समाज में, गरीबी का, भुखमरी का, है ना, इसको जोड़ा है किससे? रावण से, है ना। दारिद्र दसानन यानी कि गरीबी रूपी रावण। तो वो कह रहे हैं हे भाई इस गरीबी रूपी रावण से आप ही क्या कर सकते हो, इनको बचा सकते हो। अब अपन चैप्टर के अंतिम पड़ाव पर हैं। एक और चैप्टर है लक्ष्मण और मूर्छा और राम का विलाप, इसी में, ठीक है। हाँ, तो देखो अब तुम्हारा ये वाला खंड पूरा हो गया कवितावली का। कवितावली लिया गया उत्तरकांड से, ठीक है। अब तुम्हारा अगला भाग है इसका लक्ष्मण और राम का विलाप। तो जब महाभारत उसमें रामायण में लड़ाई हो रही होती है ना, उस समय लक्ष्मण को तीर लगता है किसका? मेघनाथ का, है ना। तो भगवान चले जाते हैं हनुमान जी कहाँ पर? जड़ी बूटी लेने के लिए। और उस समय जो राम है वो क्या हो रहे होते हैं? रो रहे होते हैं। हाँ, राम उस समय रो रहे होते हैं। तो उस समय हमें राम का एक इंसानी रूप देखने को मिलता है कि भगवान भी क्या कर रहे हैं? रोते हैं, है ना। तो अपन को उसी को देखना है, ठीक है। आगे देखो क्या लिखा है इसमें, तब प्रताप और राख प्रभु जे हूँ नाथ तुरंत। इसमें ये सारी की सारी जो पंक्तियां हैं वो है रामायण की तरह पढ़ेंगे, ठीक है। ये लंका कांड से ली गई है। किससे? लंका कांड से, है ना, क्योंकि लंका कांड में हुआ था ये तो काम पूरा का पूरा, ठीक है। हाँ, तो दोहा और चौपाई हमें इसमें मिलेंगे, ठीक है। तो तब प्रताप और राख प्रभु जे हूँ नाथ तुरंत, अस कहे आयस पाए पद बंद चले हनुमंत। वहाँ राम लक्ष्मण है निहारी, बोले बचन अनुज अनुसारी। अर्ध रात गई कप नहीं आयो, राम उठाए अनुज और लायो। यानी कि तब प्रताप का मतलब होता है आपका यश, और जय हूँ का मतलब होता है जाऊंगा, और अयसु का मतलब होता है आज्ञा, और मनुज अनुसारी का मतलब होता है साधारण मनुष्य की तरह, और अनुज का मतलब होता है छोटा भाई, और उर का मतलब होता है छाती, उर यानी कि छाती, हृदय, है ना। तो हनुमान जी रास्ते में भरत जी से कहते हैं कि हे नाथ, मैं आपके प्रताप को अपने दिल में रखकर तुरंत लंका पहुंच जाऊंगा। ऐसा कहकर और भरत जी की आज्ञा लेकर उनके चरणों की वंदना करके
हनुमान जी संजीवनी लेकर उड़ चलते हैं। उधर लंका के शिविर में भगवान श्री राम मूर्छित लक्ष्मण को देख रहे हैं और एक साधारण मनुष्य की तरह रोते हुए बोल रहे हैं। वे कहते हैं आधी रात बीत चुकी है लेकिन अभी तक हनुमान यानी कि कपि नहीं लौटे हैं। ऐसा कहते हुए राम ने तड़पकर अपने छोटे भाई और लक्ष्मण को उठाकर छाती से लगा लिया है। तो देखो हनुमान जी गए हैं, रास्ते से जब वो उड़ के आ रहे थे जड़ी बूटी लेकर के, है ना, तो उनको रास्ते में भरत जो मिले थे, है ना, राम के ही भाई थे भरत शायद, है ना, हाँ, तो उनको लगा कि भाई इतना पहाड़ का पहाड़ कौन लेकर के आ रहा है कि पटक ना दे मेरे ऊपर, है ना। तो उन्होंने अपना तीर चला दिया, बाण चला दिया। तो जैसे ही बाण चला उनके पैर में लग गया, हनुमान जी के में, तो पैर में लगा था, छाती में लगा, हनुमान जी की छाती में, पैर में लगा था शायद। इसकी वजह से उन्होंने अपना वो जो लेकर के आए थे, है ना, पहाड़ का पहाड़ उठा करके, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या लेकर के जाऊं, है ना, बंदर बुद्धि चला दी थी उस समय उन्होंने, बानर बुद्धि, है ना। और उनको नहीं समझ में आ रहा कि कौन सी जड़ी बूटी मंगाई थी, तो पूरा का पूरा पहाड़ी लेकर के चल दिए, है ना। तो रास्ते में पता चला कि रास्ते में जब भरत ने देखा कि ये तो कोई मेरे ऊपर ना पटाए दे, तो उन्होंने तीर चला दिया। तो फिर वो उतरते हैं तो उनको पता चलता है भाई ये तो हनुमान जी हैं, है ना, ये तो जड़ी बूटी लेकर के जा रहे हैं। उन्होंने पूरा प्रसंग बताया, तब फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, उनको आशीर्वाद दिया कि जल्दी लेकर के पहुंचिए, है ना। हाँ, आगे कहते हैं सका हो ना दुखित देख मोहे काऊ, बंद सदा तब मृदल स्वभाव, मम हित लाग तजेहु पितु मामा, माता सहयो विपिन हिम आतप बाता। है सो अनुराग कहाँ अब भाई, होटहो न सुन मम विकल बचाई, जो जन त्यो बिन बंद बिछोहू, पितु बचन मन त्यों नहीं ओहू। अबे रामायण चल रही है ना, रामायण पढ़ने में मन क्यों लगेगा तुम्हारा, है ना, मन तो तुम्हारा, हाँ वो पढ़ा दे रहे होते तो उनमें मन लगता। हाँ तो सुनो, तो राम रोते हुए बेहोश भाई से कहते हैं हे भाई लक्ष्मण, तुम तो मुझे कभी भी दुख नहीं देख सकते। तुम्हारा स्वभाव मेरे लिए हमेशा से कितना कोमल और प्यारा रहा है। मेरे भले के लिए तुमने अपने माता पिता और राजमहल के सुखों को छोड़ दिया और जंगल में आकर कड़ाके की ठंड, तेज धूप और भयानक तूफान, यानी कि तूफान को बाता कहते हैं और तेज धूप को आतप कहते हैं और ठंड को हिम कहते हैं। ध्यान रखना, ये वर्ड ओटी वगैरह में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तुम्हारा वह पुराना प्यार अब कहाँ गया? तुम मेरी इस व्याकुलता भरी पुकार को सुनकर उठ क्यों नहीं जाते? अगर मुझे जरा भी अंदाजा होता कि जंगल में आकर मैं अपने भाई को खो दूंगा तो मैं अयोध्या छोड़ने के अपने पिता के वचनों को कभी नहीं मानता और कभी बन नहीं आता। तो ये क्या कर रहे हैं, रोते हुए कह रहे हैं कि भाई लक्ष्मण, तुम तो मुझे इतना मानते हो, तुम मुझे उदास नहीं देख सकते हो, तुम मुझे रोता हुआ नहीं देख सकते हो, तुम मुझे इतना प्रेम करते हो कि सबको छोड़ छाड़ करके तुम मेरे साथ आ गए, है ना, इस वन में। अगर मुझे पता होता कि मैं अपने भाई को खो देता तो मैं कभी अपने पिताजी की ये बात मानता ही नहीं, जंगल में कभी आता ही नहीं। उठ जा भाई उठ जा, ऐसा कुछ वो कह रहे हैं, है ना। और भाई साहब सो रहे हैं एकदम, है ना, गहरी नींद में, है ना, बेहोश हैं, मूर्छित पड़ गए हैं। क्या शक्ति बाण चला दिया था ना उनको? कौन सा बाण चलाया था? है शक्ति बाण, जिसकी वजह से वो मूर्छित हो गए थे, ठीक है। अब देखो आगे क्या कह रहे हैं, सुत पित नार भवन परिवारा, हो है जाए जग 12 अस विचार ज्यों जागहु ताता, मिले न जगत सहोदर भ्राता। जथा पंक बिनु खग अति दीना, मन बिनु
फन करबर कर हीना, असमत जीवन बिंद बिन तो ही, जो जड़ देव जियावह मोही। यानी कि यहाँ पर जो सुत है, सुत का वर्ड मतलब होता है पुत्र, वित्त का मीन्स होता है धन, और नारी का मतलब होता है पत्नी, सहोदर भ्राता का मतलब होता है एक ही माँ की कोख से जन्मे सगा भाई, है ना। और खग का मतलब पक्षी, और फनी, फनी का मतलब सांप, और करबर का मतलब श्रेष्ठ हाथी, और कर का मतलब सूंड, और जड़देव का मतलब क्रूर भाग्य। ठीक है, तो वो इस पद्यांश में क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बच्चों दुनिया में पुत्र, धन, पत्नी, मकान और परिवार, ये सब तो खोने के बाद बार बार मिल सकते हैं। यानी कि पुत्र भी मिल सकता है, पत्नी भी मिल सकती है ना, धन भी मिल सकता है, मकान भी मिल सकता है, परिवार भी मिल सकता है, लेकिन जो नहीं मिल सकता वो कौन है? हाँ, वो कहते हैं लेकिन इस संसार में सगा भाई दोबारा कभी नहीं मिलता। हे तात यानी कि लक्ष्मण, अपने दिल में ऐसा सोचकर तुम होश में आ जाओ, है ना। आगे राम अपनी लाचारी दिखाने के लिए 3 सुंदर बातें कहते हैं। हे लक्ष्मण, तुम्हारे बिना मेरा जीवन कैसा हो गया है पता है? जैसे पंख कट जाने पर कोई पक्षी अत्यंत लाचार हो जाता है, उड़ नहीं सकता, मेरा जीवन भी कुछ कैसा हो गया है, वैसा ही हो गया है। जैसे मणि छिन जाने पर सांप बेबस हो जाता है ना। सांप बेबस कैसा हो जाता है? मणि क्या करती है ना, सांप को ताकतवर बनाती है ना। और जैसे सुंड कट जाने पर कोई विशाल हाथी शक्तिहीन हो जाता है, यानी करबर कर हीना। अगर यह क्रूर भाग्य मुझे तुम्हारे बिना जिंदा रखता है तो मेरा जीवन भी इन तीनों की तरह पूरी तरह बेकार और शक्तिहीन रहेगा। फिर आगे क्या है, आगे देखो, आगे अब हनुमान जी का आगमन हो जाएगा और ये अंतिम एकदम उसमें आ गए हम चरण में चैप्टर के में। ठीक है, जे हूँ अवध कवन मृह लाई, नार हित प्रिय भाई गवाई, बर अपजस सहतेव जग माही, नार हान विषय छत नाही, हरस राम भेटेव हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना, तुरंत वेद तब कीन उपाई, फुट बैठे लक्ष्मण हरसाई। तो इसमें वो क्या कर रहे हैं, राम अपने लोक लाज यानी कि समाज के डर को व्यक्त करते हुए कहते हैं, लक्ष्मण मैं कौन सा मुंह लेकर अयोध्या वापस जाऊंगा, लोग कहेंगे कि अपनी पत्नी सीता को बचाने के चक्कर में राम ने अपने सगे भाई को की जान गंवा दी। मैं दुनिया में पत्नी को खोने की बदनामी तो सह लेता, क्योंकि भाई के मुकाबले पत्नी की हानि कोई बहुत बड़ी हानि नहीं है, लेकिन भाई को खोना मैं कभी नहीं सह पाऊंगा। तो देखो वो कह रहे हैं मैं भाई को खोना कभी नहीं सह पाऊंगा। ठीक है, आगे वो कहते हैं तभी अचानक पूरी वानर सेना का रोना धोना बंद हो जाता है, क्योंकि हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर लंका लौट आते हैं। और परम बुद्धिमान और दयालु राम ने बहुत खुश होकर हनुमान जी को गले लगा लिया, और तुरंत ही सुसैन वैद्य ने दवा तैयार करके, नाम याद रखना, वैद्य का नाम क्या है? सुसैन, है ना। दवा पिलाई और लक्ष्मण जी को मुस्कुराते होश में उठकर बैठ गए। चारों तरफ फैला दुख का माहौल तुरंत ही जीत की वीरता में बदल गया। ठीक है, हाँ चैप्टर तो हो गया, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्विज एक देख तो लूं, आप लोगों ने कितना सुना है ध्यान से, हैं? यही से पूछूंगा सबसे पहले। हाँ भाई बता राइडर। गोस्वामी तुलसीदास जी भक्ति काल की किस काव्य धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि थे? कवितावली कौन सी काव्य धारा है? निर्गुण भक्ति धारा की ज्ञानाश्रय शाखा, या फिर निर्गुण भक्ति धारा की प्रेमाश्रय शाखा, या फिर सगुण भक्ति धारा की रामाश्रय शाखा, या सगुण भक्ति धारा की कृष्णाश्रय शाखा? तीसरा ऑप्शन सही है ना, सगुण भक्ति। देखो सगुण भक्ति का मतलब क्या होता है, निर्गुण भक्ति का मतलब क्या होता है? सगुण भक्ति में मूर्ति पूजा की जाती है और निर्गुण भक्ति में
किसी मूर्ति की पूजा नहीं होती है। ठीक है, ये अंतर है। और दूसरी बात, भगवान तुलसीदास ने कृष्ण की भक्ति नहीं करी थी, किसकी करी थी? राम की भक्ति करी थी। तो ये रामाश्रय शाखा के थे, सगुण भक्ति रामाश्रय शाखा। तो इन्होंने कौन सी भक्ति की थी? सगुण, ना कि निर्गुण। और कौन सी शाखा की? रामाश्रय। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तुलसीदास जी के बचपन का नाम क्या था? जो उनके जन्म के समय उनके मुख से निकलते शब्द के कारण राम बोला। पाठ्य पुस्तक में संकलित कवितावली के छंद रामचरितमानस के किस कांड से उद्गृत हैं? उत्तरकांड, है ना। बाल कांड, अयोध्या कांड, लंका कांड और उत्तरकांड, है ना। उत्तरकांड। ठीक है। किस भी किसान कुल बनिक भिखारी भाट पंक्ति में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है? रूपक, उपेक्षा, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास, अनुप्रास और यमक। अलंकार पढ़े नहीं हम लोगों ने, छोड़ो इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास जी के अनुसार मनुष्य के पेट की आग किससे भी अधिक बड़ी है और भयानक होती है? जठराग्नि, बड़वाग्नि यानी कि समुद्र की आग, दावाग्नि जंगल की आग, और कामाग्नि है समुद्र की आग, बड़वाग्नि, है ना, सेकंड वाला। अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास जी के अनुसार संसार में व्याप्त पेट की इस भयानक आग को कौन शांत कर सकता है? राजा और साहूकार, घनश्याम प्रभु श्री राम, और कड़ी मेहनत और विद्या, या समुद्र का जल? मैं कहा तो लॉजिक भी लगा लिया करो, हैं? घनश्याम रूपी प्रभु श्री राम, है ना, यही सही है। अगला क्वेश्चन है, जीविका ना होने के कारण समाज के लोग अत्यंत दुखी होकर एक दूसरे से क्या पूछते हैं? कितना कमाए, क्या खाएं, ये कब आई रामराज, ये कहाँ जाएं, का करी, ये कब आई रामराज, ये यही तो है सेकंड, कब आए रामराज, या फिर कितना कमाएं क्या खाएं, ये, या फिर कहाँ जाएं क्या करें, ये है, या फिर धर्म करें और या अधर्म। सब एक दूसरे से पूछते हैं कहाँ जाएं क्या करें, इसीलिए कहते हैं सुन लिया करो ध्यान से। मन नहीं लग रहा पढ़ने में, अरे तुम्हें पेपर देना है कि मन लगाना है, हैं? पेपर में तो तभी कर पाओगे जब क्लास में बैठ के ढंग से सुनोगे, या फिर रट लेना, है ना, आप घर पे जाके। तुलसीदास जी ने दारिद्र दशानन शब्द में गरीबी की तुलना किससे की है और इसमें कौन सा समास है? तो समास तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन तुलना किससे करी है? अकाल से द्वंद्व समास, या फिर मेघनाथ से बहुब्रीहि समास, या फिर कुंभकर्ण से तत्पुरुष समास, या फिर रावण से कर्मधारय समास, है ना। और इसमें कौन सा समास है? कर्मधारय समास, है ना। अगला क्वेश्चन है, लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप प्रसंग रामचरितमानस के किस कांड से संकलित है? लंका कांड से, है ना। अगला क्वेश्चन है, हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लेकर लौट रहे थे तो रास्ते में उन्हें बाण मारकर किसने नीचे गिराया था? भरत ने। अगला क्वेश्चन है, लक्ष्मण को गोद लेकर विलाप करते हुए श्री रामचंद्र जी किसके समान आचरण कर रहे थे? एक साधारण मनुष्य के समान, एक निर्दयी योद्धा के समान, एक कठोर राजा के समान, एक शांत सन्यासी के समान? साधारण मनुष्य के समान, है ना। अगला क्वेश्चन है, श्री राम के अनुसार लक्ष्मण ने उनके लिए किनका परित्याग किया और वन के कष्टों को सहा? किसने किया था? पत्नी ने। श्री राम के अनुसार लक्ष्मण ने उनके लिए किनका परित्याग किया और वन के कष्टों को सहा? किसका परित्याग किया? अयोध्या की प्रजा का, या केवल अपनी पत्नी उर्मिला का, या अपने मित्रों का, या माता पिता और सुखों का? माता पिता और सुखों का, है ना। अगला क्वेश्चन है, श्री राम ने भाई के बिना अपने जीवन की तुलना किससे की है जो शुंड के बिना लाचार हो जाता है? हैं? सर्प से यानी कि सांप से, या करीबर से यानी कि श्रेष्ठ हाथी से, या सिंह से तो खगपक्षी से, है? किससे की है? पक्षी से की है? अबे गधे हो, क्वेश्चन सुना तुम लोगों ने ढंग से,
श्री राम ने भाई के बिना अपने जीवन की तुलना किससे की है जो शुंड के बिना लाचार हो जाता है? सांप, शुंड के बिना जो सांप लाचार होता है, कि मणि के बिना सांप लाचार होता है? हाथी। हाथी को करीबर कहते हैं, करीबर, है ना? हाथी नहीं, आंसर करीबर है। हाथी तो मैंने उसका बोला था, है ना? करीबर मीन्स क्या होता है? हाथी होता है। राम के विलाप के अनुसार इस संसार में खो जाने के बाद भी क्या क्या बार बार मिल सकता है परंतु सगा भाई नहीं मिलता? बार बार क्या क्या मिल सकता है? केवल राजपाट और सत्ता, पुत्र, धन, स्त्री और मकान, ईश्वर की भक्ति, सच्चे मित्र और सगा। पुत्र, धन, स्त्री और मकान, ये सब वापस मिल सकते हैं लेकिन सगा भाई नहीं मिल सकता। श्री राम को अयोध्या वापस जाने पर समाज में किस बात के अपयश या बदनामी का सबसे बड़ा डर था? है ना? राक्षसों से डरने का, धन दौलत खो देने का, या पत्नी के लिए प्रिय भाई को गंवा देने का? हाँ। राम के विलाप के दौरान जब पूरी वानर सेना व्याकुल थी तब हनुमान जी की संजीवनी लेकर आने को किस रूप में देखा गया? श्रृंगार रस, या बीच अद्भुत रस का आगमन, या करुण रस के बीच वीर रस का आगमन, या फिर शांत रस के बीच रौद्र रस का आगमन, या भयानक रस के बीच हास्य रस का आगमन? हाँ, करुण रस के बीच वीर रस का आगमन, क्योंकि करुण रस का मतलब है अरे तेरे में देने तो ये डस्टर फेंक के हो जाएगा सही। लक्ष्मण जी के चुप हो जाएगा। लक्ष्मण जी के सकुशल उठ बैठने पर हनुमान जी ने सुषेण वैद्य को किस प्रकार वापस पहुंचाया? सुषेण वैद्य को किस प्रकार वापस पहुंचाया था? युद्ध तो भूमि में ही छोड़ दिया था, या उसी विधि से सम्मान पूर्वक जहां से लेकर आए थे, या विभीषण के महल में ठहराया, या अयोध्या भेज दिया? उसी विधि से सम्मान पूर्वक जहां से लेकर आए थे, ना? हाँ। आगे, लक्ष्मण के जीवित होने का समाचार सुनकर रावण पर क्या प्रभाव पड़ा? वह युद्ध छोड़कर भाग गया, या उसने तुरंत आत्मसमर्पण कर दिया, या वो बहुत खुश और नाचने लगा, या वो बहुत गहरे दुख में डूब गया और पछतावे से सिर धुनने लगा? यही हुआ, है ना? हाँ। लास्ट क्वेश्चन, व्याकुल होकर रावण अपने किस विशालकाय भाई के पास गया और अनेक यत्न करके उसे जगाया? कुंभकर्ण, है ना? तुलसीदास जी ने लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप प्रसंग में मुख्य रूप से किन छंदों का प्रयोग किया है? दोहा और चौपाई, या छप्पे और बरबई, कवित्व और सवैया, सोरठा और कुंडलियां? अबे गधा, कहते बैठ के सुनेंगे है नहीं ढंग से। दोहा और चौपाई। अब तो जा करके वीडियो बोल देखना, मैंने बोला है कि नहीं बोला? इस छंद को ये जो किसमें समझाया गया था? बात करेगा तो माइंड क्या करेगा? है? एक ही व्यक्ति हुआ है ऐसा दुनिया में जो बात करते करते पढ़ लेता था, और वो थे स्वामी विवेकानंद। उनके अलावा ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हुआ जो बात करते समय, है ना, पढ़ाई भी कर ले। ठीक है, वो एकलौते थे ऐसे। वो ऐसी क्लास में खूब हंसी मजाक कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, और जब टीचर देख रहा था ना ऐसी क्लास में, अरे क्यों बात कर रहा है, तो बाकी के बच्चे सब पिट जाते थे, लेकिन बचता कौन था? बात करने वाला व्यक्ति। कौन? विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद। चलो ठीक है, जाओ, इसको शाम को मैं इसके नोट्स भेज दूंगा। ठीक है।